24 दिनों में चला यह संघर्ष 700 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी और इन सब के बाद 17 फाइटर जेट का गिर जाना, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी, सहयोगियों का साथ छोड़ देना, युद्धपोत में हमला होना, ये तमाम चीजों के बीच आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है। लेकिन क्या ईरान इस सीज फायर को मानेगा? खबर यही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 दिन से बातचीत चल रही थी, वो सफल और सकारात्मक नजर आ रही है, तो 5 दिन तक अब वो ईरान पर एक भी हमला नहीं करेंगे। अमेरिका की सेना एक बारूद की कण ईरान पर नहीं गिराएगी। आखिरकार 24 दिन बाद ट्रंप को इस सीज फायर की याद क्यों आई? इसके पीछे की कहानी पिछले 24 घंटे में घटी हुई वो घटनाएं हैं जिसने ट्रंप को बेचैन किया है। ये सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर क्यों किया, क्यों वो सीज फायर के लिए तैयार है, क्यों अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं और क्या ईरान इस पर मानने जा रहा है। लेकिन इससे जुड़ी कई और भी महत्वपूर्ण खबरें वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले यह खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल यानी सोशल मीडिया पर लिखा है, आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East। उन्होंने कहा कि 2 दिन से हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ और बातचीत बहुत बढ़िया रही, प्रोडक्टिव रही, यानी बहुत अच्छी रही है। ऐसे में जिससे सब कुछ ठीक ठाक मिडिल ईस्ट के अंदर किया जा सके, बेस्ड ऑन द टेनर एंड टोन ऑफ दीज इन डेप्थ डिटेल्ड एंड कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन विच विल कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक। और ये पूरे हफ्ते चलने वाली है। इसमें आगे कहते हैं, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू पोस्टपोन एनी एंड ऑल मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान पावर प्लांट एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ए 5-day पीरियड। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सेना से उन्होंने आदेश दिया है कि अगले 5 दिनों तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनके जितने भी पावर प्लांट हैं उन पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया जाएगा। यह अचानक से क्यों ऐलान करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, उसके पीछे की कहानी बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, सीज फायर का ऐलान। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में सकारात्मक और उत्पादक बातचीत हुई है जिसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में तनाव का पूर्ण समाधान है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत पूरे सप्ताह जारी रहेगी। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिन के लिए टाले गए हैं। फैसला जारी है, वार्ता की सफलता पर निर्भर है कि आगे क्या होगा। लेकिन आखिरकार वो ईरान जिसने आज ही दिन में एक बयान दिया कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत का पैर हिमायती नहीं है। अमेरिका एक धोखेबाज देश है जिसने ईरान को धोखा दिया। बातचीत जब डील की चल रही थी, उसी डील के बीच अचानक से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ऐसे धोखेबाज देश के साथ वो बातचीत नहीं करेगा। तो क्या वाकई कोई बातचीत चल रही है या फिर सिर्फ इस सोशल मीडिया के जरिए 2 दिन से बातचीत चल रही है, पर्दे के पीछे 5 दिन और चलेगी ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ये खेल समझना बहुत जरूरी है। क्यों अपनी तरफ से इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया? पहले देखिए, Trump ordered U.S. military to stop strike on Iranian energy infrastructure and power plant for 5 days to negotiate an end to the war। कहा जा रहा है कि 5 दिन के लिए अमेरिका की सेना से कहा गया है कि किसी भी तरह के ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उसका पावर प्लांट की बात हो, किसी भी तरह का हमला अगले 5 दिनों तक नहीं किया जाएगा। मतलब 2 दिन से अगर बातचीत चल रही थी तो हमले क्यों किए गए? ये है ना, यानी कोई बातचीत अगर होती भी तो उसकी सुगबुगाहट पता ही चल जाती 2 दिन के भीतर। अगर ऐसा है तो बहुत बेहतर ही है, क्योंकि युद्ध तो रोकना चाहिए। लेकिन क्या इस युद्ध को रोकने में ईरान भी उतना ही ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है? तो खबर क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है। एक्सियोस न्यूज ने दावा किया, ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है कि पहले जंग रोकी जाए और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। यह कहा गया कि पहले तो जंग रोकी है, तो 5 दिन के लिए जंग रोकी, उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। तो क्या 5 दिन के भीतर अमेरिका अपनी तरफ से ईरान को कंपनसेशन देगा जो नुकसान ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमलों में हुआ, और साथ ही आगे हमले ना हो इसकी गारंटी भी दी जाए? यानी कि क्या इसके लिए तैयार रहेगा? और क्या वाकई अगर ऐसा ही सारी चीजें हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो क्या ईरान इस बात के लिए तैयार नजर आएगा? यह भी एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया कि एक और फाइटर जेट मार गिराया गया। मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूं, जो युद्ध शुरू हुआ है, यह युद्ध केवल ईरान झुक जाएगा, टूट जाएगा, तख्ता पलट हो जाए तक सीमित नहीं रहा।
इसने ये ना अमेरिका की साख को खूंटी पर टांगा है। मैंने हमेशा कहा कि अमेरिका की एक आदत है कि वो दूसरे देशों में घुसता है, युद्ध छेड़ता है, दूसरे दो देशों को लड़ाता है और बाहर आता है, और जो जिसका हिमायती बनकर पहुंचा था उसको फिर हथियार बेचने लग जाता है। यही काम उसने इजराइल के साथ किया, उसने यही काम कतर और यूएई के साथ किया। लेकिन उसके हथियार कैसे नाकाफी साबित हो रहे हैं ईरान के खिलाफ, ये 24 दिनों के भीतर सब समझ में आ गया है। अब जरा सर इस वीडियो को देखिए, वही प्रेस टीवी की वीडियो है। शुरुआत में इस खबर को नकारने की कोशिश थी लेकिन हो ना सका। अभी ये खबर हमने आपको दिखाई थी ना, कहते देखिए घूमता हुआ गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो फुटेज है रिपोर्टेडली शो द अमेरिकन F-15 फाइटर जेट शॉट डाउन इन कुवैत। कुवैत में ये गिरा है, क्रैश हुआ है, क्योंकि अमेरिका पहले इस बार मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर ये वीडियो आई तो उसके बाद कहा गया माल फंक्शन है, जो भी है, लेकिन ये 17वां फाइटर जेट है जो मार गिराएगा। लेकिन यही नहीं, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी खबर है जिसमें दावा है कि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान अब ईरान के अंदर जाकर कोई भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे रहे। यही गिरावट उस दावे की बात आई जब ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कई फाइटर जेट जो इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट है उसको निशाना बनाया, जिसमें F-15, F-16 और यहां तक कि एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ जेट भी शामिल है। यानी कि आने वाले दिनों में जब ये युद्ध शांत हो जाएगा, ये युद्ध चलता भी रहे, तो क्या कोई देश अमेरिका से इतने घटिया किस्म के फाइटर जेट, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? यानी ईरान ने 24 दिनों के भीतर अमेरिका के इन तमाम जितने भी फाइटर जेट वगैरह जितने भी आर्मी के उपकरण है उसकी हवा निकाल दी। दूसरे ये खबर निकल कर आई थी कि 60% अमेरिकन जो हैं वो ईरान पर किए गए हमले और मिलिट्री इंटरवेंशन को लेकर नाराज चल रहे हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर ही ईरान को लेकर सहानुभूति समझ लीजिए या फिर कहा जाए ट्रंप के फैसलों को लेकर आलोचना की जा रही है। अब आइए अगली खबर। अगर ईरान के साथ जंग 1 महीना और जारी रही तो हमारे पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो जाएगा। ये कोई और नहीं कह रहे, नेटो को हथियार सप्लाई करने वाले रेनमेटल के सीईओ ने दिया चौंकाने वाला बयान। जब आपको कोई गोला बारूद बम ये तमाम उपलब्ध कराता है, अगर वही आपसे कहे कि अगर ये युद्ध चला तो हम पर इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, इतने सारी मिसाइलें या बम गोला बारूद नहीं बना पा रहे कि अगले 1 महीने तक ऐसे ही सुचारू रूप से आपको सप्लाई करते रहे। ईरान के पास जखीरों कैसा जखीरा है हथियारों का वो सबने देखा है। अब नेटो देशों को हथियार उपलब्ध कराने वाले कंपनी के ही सीईओ ने कह दिया अगर 1 महीने और जंग जारी रही तो हमारे पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो जाएगा। यह भी एक बड़ी कवायद निकलकर सामने आई। और जाते जाते एक वीडियो देखिए पहले। Nein, keinen ist du, no? So der keinen ist du, kriegst du Flagge, du, vier ambulances Flagge. Keinen ist du. Vilka sån? तो ये वीडियो निकल कर आई लंदन से, जहां यहूदी समुदाय की एम्बुलेंसेज को आग के हवाले किया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच एंटी सेमेटिक हेट क्राइम के तौर पर की जा रही है। इलाके में तनाव है, फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है सीज फायर का ऐलान, लेकिन ईरान माने ना माने लेकिन सरेंडर ट्रंप की तरफ से जरूर है। नमस्कार।